चलो भैया एक्सरसाइज तो खत्म। किसी को दिक्कत हो इस सवाल में, प्रश्नावली में तो बताओ। दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं, या नहीं हुआ है ना? तो आज कर लो, कल दिक्कत है। डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या है? ये है डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई का अपकरण। अगर मैं आपसे कहता हूं डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई का नहीं करना, उसका करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो भाई डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो कितना आएगा? वो आएगा डी डी एक्स ऑफ भाई जो है जिसका करना हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि डी डी एक्स ऑफ वाई, ये तो हुआ इसका मतलब डबल डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको? डबल डेरिवेटिव। तो इसको लिखने का तरीका होता है d2 अपॉन dx। तो अगर हम कहें कि डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, वो आता है d2 y ओवर dx। ये इससे बिल्कुल अलग है, डी वाई अपॉन डी एक्स की गुणा डी वाई अपॉन डी एक्स से लिखा जाएगा। इसका मतलब होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये दोनों में अंदर बच्चा कहता है स्क्वायर लग रहा है, डी पर 2 लगा दो, एक्स पर 2 लगा दो। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स होता है, उस पर स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। ऐसे ही डेरिवेटिव का जब स्क्वायर होता है तो हम डी पर स्क्वायर लगाएंगे। बच्चा तो बच्चा है। ठीक है, तो बेसिक आप अपना क्लियर रखें। क्लियर हो गई बात? डबल डेरिवेटिव कैसे निकलता है? ट्रिपल भी निकल सकता है। आपसे कहें डी डी एक्स ऑफ डबल डेरिवेटिव का निकाल दीजिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स, तो वो निकलेगा डी थ्री ओवर डी एक्स थ्री। तो इसको लिखने का तरीका होता है वाई डबल डैश, ये है वाई डबल डैश, और ये है इसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स। ठीक है, उसे एफ एक्स डैश नहीं लिखेंगे, एफ डैश। अगर हम ये कहें कि हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ एक्स का, तो इसे कहते हैं एफ डैश। अगर हम डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं d2 डबल डेरिवेटिव जो है वो d2 ओवर dx है। अब उसके आगे फंक्शन y लगाओ, या कुछ बच्चों में भ्रांति हो, उनसे कहें डबल डेरिवेटिव क्या है, बोले था वो dy अपॉन dx जो है, तो फिर से dy अपॉन dx कर दो उसको। मैं कहता dy अपॉन dx का फिर से dy अपॉन dx कर दो, जबकि dy ओवर dx का ddx करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट आप करना क्लियर। अब देखिए बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ज़्यादा प्रूफ करने वाले आते हैं। जैसे मैं एक सवाल तो कराई देता हूँ, उसके बाद तो खुद ही करेंगे। जैसे छठा सवाल, इसे वाई मान, इसका हमें करना है डबल डेरिवेटिव। क्या देता है कि द्वितीय कोटि का अपकलन कीजिए। प्रथम कोटि का अपकलन मतलब डी ओवर डी एक्स, द्वितीय कोटि का अपकलन मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स। तो पहले हम इसका प्रथम कोटि का करते हैं अपकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स साइन फाइव। अब हो जाएगा वाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फर्स्ट फंक्शन होगी e टू द पावर एक्स साइन 5x का डेरिवेटिव कितना होगा? cos 5x, लेकिन ये तो x था, यहाँ लिखा है 5x, चैन से 5x का डेरिवेटिव करोगे x का बन जाएगा 5 प्लस साइन 5x e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये निकल आया dy ओवर, अगेन डिफरेंशिएट, ऐसे लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट, पूरा लिख देता हूँ स्पेलिंग आगे से नहीं विद रेस्पेक्ट टू अगर
डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑपरेटर लग जाएगा दोनों पर। डिफरेंशिएशन का मतलब तो डी डी एक्स ऑपरेटर लगाना है। क्या क्या 5 e टू द पावर है cos 5x प्लस e टू द पावर है। तो ऐसा करते हैं डी डी एक्स में e टू द पावर x कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 5 cos x cos 5x प्लस। अब ये पहला फंक्शन, दूसरा ही पूरा बन गया, क्यों? वरना फिर हमें यहाँ इसको 2 बनाने पड़ते, इसको 2 तो 4 टोटल यहाँ से 2 यहाँ से 4 टर्म आए। यहाँ कितने आएंगे? पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, यहाँ पर इजी है। चल दो बेटा डेरिवेटिव। पहला फंक्शन ऐसे साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस 5 साइन 5x और 5x कितना हुआ 5 प्लस साइन का cos 5x और 5x का 5 में से कॉमन ले लो, 5 e टू द पावर x कितना आ गया माइनस 5 साइन 5x प्लस ये निकल आया आपका डबल। सर जब 5 कॉमन लेंगे तो सर ये माइनस वाले 5 में कट जाएंगे शिफ्ट। क्या बेटा? सर 5 ही है ना अभी। ये कॉस इसके जब हमने साइन का कॉस किया था, सर समझ गए। इसको पहले इसको बाद में ये हो गया। अब डबल डेरिवेटिव में तो कोई विशेष चीज बची, सिंगल डेरिवेटिव करो तो सीधे मुश्किल सवाल पहुंच जाते। मुश्किल मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा मुश्किल है नहीं। सबसे पहले सोलो, मुश्किल तो वो चीज़ होती है समझ में नहीं आती, समझ में आ जाए तो आसान। ये है e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर a। इफ यदि देन क्या शो करना है आपको, आपको प्रूव कर देना है d2y ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dx। ठीक है, तो एक शुरुआत करते हैं, हमें दिया है यहाँ से x प्लस 1 कितना a बटे e पावर y यानी e पावर माइनस कुल मिला के x प्लस 1 कितना आ गया e टू द पावर। ये मैंने क्यों किया, यहाँ करता तो फालतू को मुझे बाई पार्ट करना पड़ता, फर्स्ट फंक्शन सेकंड। अगर मैं y को बदल देगा x एक तरफ y एक तरफ, अब ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई पार्ट नहीं, बाई पार्ट के साथ प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट वाई पार्ट जो होता है इंटीग्रेशन में, वो जाना इधर भी डेरिवेटिव लग जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस e टू द पावर माइनस y का डेरिवेटिव e टू द पावर, हमने तो e टू द पावर x का e टू द पावर x किया था, ये है माइनस y, तो d dx ऑफ माइनस y तो माइनस e टू द पावर माइनस y dy ओवर dx है 1, तो dy ओवर dx का मान कितना आ गया, ये इधर आ गया e टू द पावर माइनस y इधर आकर हो जाएगा e टू द पावर प्लस y इक्वल टू माइनस भी देते हैं। अब ये मत कहने लगना ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, मैंने क्या किया दोनों तरफ गुणा कर ली e टू द पावर y से, e टू द पावर y गुणा ये e टू द पावर y आएगा और e टू द पावर y माइनस y 1 होगा, ये माइनस कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे परेशानी तो नहीं है, क्या समझो इस बात। या ऐसा करो इसको बटे में लेके जाओ e टू द पावर माइनस y ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा करो, अब भी यही मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना था, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करो e टू द पावर माइनस y का डेरिवेटिव e टू द पावर y का e टू द पावर y का dy, और ये कितना हो जाएगा e टू द पावर, दोनों का डबल डेरिवेटिव कर दिया ना, मतलब दोनों का एक बार फिर डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर y ये हमने x के सापेक्ष किया था dy बराबर, इसका डेरिवेटिव करोगे
ये वाली बात याद रखना, ये dy अपॉन डी लिखना भूल जाते बच्चे, क्योंकि आप तो x के सापेक्ष कर रहे हो। यहाँ कितना लिखा है y, e टू द पावर y का e टू द पावर y बाई। सर इसमें माइनस कॉमन लेना जरूरी है। ना बेटा कहाँ गया कॉमन? जैसे आप कह रहे थे माइनस ले लेना है, माइनस से बड़ा कर दो। ये तो इधर इस माइनस को क्या करूँगा इस माइनस का? x बराबर माइनस y का मतलब होता है माइनस x बराबर y। अब इसको आप क्या ऐसे लिखो कि माइनस में गुणा कर दो दोनों तरफ, या ऐसे कहो कि माइनस पहले बटे में चला गया फिर वो ऊपर आ गया। इधर कौन इंटरेस्ट लगाता है? ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए। दो पद है, दोनों में माइनस लगाया, माइनस को चाहे इधर ले जाओ। अब e टू द पावर y का मान कितना है? अगर मैं ये वाली बात देखूं माइनस e टू द पावर ये e टू द पावर y का मान कितना है? यहाँ से आप चाहो तो dy अपॉन dx का मान तो रखना नहीं है, मान किसका रखना है? अच्छा, माइनस e टू द पावर y का मान कितना है? कितना है? तो माइनस e टू द पावर y की जगह क्या लिखते हैं? इसे लिख दो, ये dy अपॉन dx का लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम आ जाएगा। कितना हो गया भाई? dy अपॉन dx प्लस ये मुश्किल तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, मुश्किल लगा? आ जाएगा समझ में। इसमें कुछ विशेष काम हुआ नहीं है वैसे। और देखो ये बहुत ही आसान सवाल है। 14 y बराबर a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर 10 प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें? d2y ओवर dx को माइनस m प्लस dy ओवर dx प्लस m। अगर y का मान ये है तो आप सिद्ध करिए कि इसका मान ये है। ये सवाल उल्टे भी चलेंगे। जब अवकलन का अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे तो ये सवाल इधर से इधर आ रहा है, फिर इधर से इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ से अवकलन किया, अवकलन का उल्टा कौन होता है? समाकलन। समाकलन कर दो, ये आ जाएगा। एक बार और कर दो, ऐसे ये सवाल जो आया है ये भी ऐसे उल्टे चलेंगे, ये भी ऐसे उल्टे चलेंगे। इन सवालों को हल्के में मत लेना, भले ही ये अवकलन के रूप में ना पूछे जाए, लेकिन अवकलन समीकरण जब आप पढ़ोगे, ठीक है, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहाँ पे ये पूछे जाए। इसलिए मैंने कह भी दिया कि महत्वपूर्ण भी है और थोड़े से बच्चों को परेशान भी करने वाले हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो पहले आगे तो जब x के साथ में अवकलन करेंगे तो d dx ऑफ y बराबर d dx ऑफ a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर करना है डेरिवेटिव। एक तो ऐसे रहेगा e टू द पावर mx का e टू द पावर mx और mx का करोगे तो कितना आएगा? x का तो 1 होगा। यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो b तो होगा नहीं, e टू द पावर nx का nx और n मतलब किसके वैल्यू निकलेगा? अगेन डिफरेंशिएट।
ये लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहा हूँ डायरेक्ट, ए एम तो आ ही चुका था, तो डेरिवेटिव करोगे तो पी टू द पावर एम एक्स, फिर से एक एम है, बी एम आ ही चुका था, पी टू द पावर एन एक्स, फिर से एन आ जाएगा, ए एम स्क्वायर पी टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर पी टू द पावर एन, ये निकल कर आया डी टू वाई ओवर, ये वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू दोनों उठा के यहाँ रख दो, एल एच एस लो इसका और एल एच एस में मान रख दो, क्या आ जाना चाहिए 0, आपको ठीक है। चलो एल एच एस जल्दी जो प्रूव करना है, ये है डी टू वाई ओवर डी एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स एन रखो, डी टू वाई ओवर डी एक्स को मान कितना है ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर डी टू द पावर एन एक्स डी एन स्क्वायर डी टू द पावर माइनस एम प्लस एन और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वही है ए ई टू द पावर ए एम ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स और फिर साथ में है कितना प्लस एम एन और वाई की वैल्यू कितनी अभी लिख दो एम एन बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो जब इसकी गुणा एम की गुणा इससे की जाएगी तो एम स्क्वायर का पता है वो भी निगेटिव कितना है ए एम स्क्वायर टू द पावर एम एक्स निगेटिव और ए एम स्क्वायर टू द पावर एम एक्स पॉजिटिव, फिर क्या बचा फिर एम इसको गुणा करेगा तो ये वाला पद खत्म हो गया, क्या है निकल करिए ये वाला पद इसको गुणा करेगा आएगा बी एम एन ई टू द पावर, फिर ये एन इसको गुणा करेगा कितना आएगा प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम, फिर ये एन इसे गुणा करेगा एन इंटू एन कितना है एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर टू द पावर एन एक्स निगेटिव और ये रखा है दोनों हो गए तो, और बाद में क्या लिखा हुआ ये एम एन यहाँ से कॉमन ले लेना है कौन एम एन कितना आ गया बी ई टू द पावर एन एक्स प्लस ए ई टू द पावर एम और ये चल रहा है एम और पीछे क्या लगा हुआ था तो ये पद कैसा आएगा ये भी निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव में यहाँ से कॉमन ले लूँगा, ये किसकी वैल्यू है वाई की वैल्यू माइनस एम एन वाई प्लस एम एन वाई कटे कितना आ गया 0, बस यानी आपने कर दिया इस डी टू वाई को मैं वाई डबल डैश लिख देता हूँ, ऐसे भी आ जाता है ना वाई डबल डैश, थोड़ा पेज भी बच जाता है और लिखने में आसान हो जाता है एम डैश एम एन वाई कितना आ गया 0 चाहिए आपको। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको डी टू वाई ओवर डी एक्स को निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल कर रखना है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बीच में अगर आप अरेंजमेंट कर दो तो कैलकुलेशन से बच जाता है, अभी उनका हम बात